ठीक है, आप सबों तक आवाज सही से पहुंच रहा है। चलिए, आज हम सब क्लास करने के लिए जा रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और अभी जो क्लास चल रहा है आपके YouTube पे, आगामी एग्जामों के लिए वरदान साबित होने वाले प्रश्न चल रहा है। सभी एग्जामों के लिए रामबाण है। अब ज्यादा नहीं, आप क्लास कीजिए, एग्जाम हॉल से निकलिएगा तब पता चलेगा कैसा था क्वेश्चन। बस लेवल वही रहेगा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना क्लास करते हैं और कितना रिवीजन करते हैं। समझ गए? अच्छे टीचर का होना बड़ी बात तो है ही, लेकिन आपका रिवीजन करना उससे भी बड़ी बात है। समझ गए? कितना भी बड़ा डॉक्टर हो जाए, पेशेंट दवा नहीं खाएगा तो पेशेंट जिंदा रहेगा? नहीं। उसी तरह कितना भी अच्छे टीचर हो, जब तक बच्चा दवा रूपी मीन्स रिवीजन रूपी दवा नहीं खाएगा तब तक उसको सफलता नहीं मिलेगा। इसीलिए जितना क्वेश्चन बता रहे हैं एक एक करके क्वेश्चन को देखिए। आपकी एग्जामों में इससे बाहरी नंबर सिस्टम में आने वाला नहीं है। यदि हाँ थोड़ा बड़ा क्लास होगा तो इसको छोटा कर देंगे, 2 पार्ट में इसको समाप्त करेंगे। लेकिन हाँ, जो पूछेगा वही दोनों पार्ट्स के भीतर से ही पूछेगा। किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम हो क्वेश्चन नंबर के साथ बेधड़क कमेंट्स कीजिएगा। समझ गया? चलिए, ज्यादा समय हम आपसे नहीं लेंगे। मेरे पास जैसे पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा, नंबर सिस्टम का पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा। अब बनाना सबसे बड़ी बात नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लिए ये सबसे बड़ी बात नहीं है। कम समय में किस तरह आप सॉल्व कर रहे हैं यह सबसे बड़ा मेट। समझ गए? कम समय में आप सॉल्व किए, वही ना सबसे बड़ी बात है। सॉल्व करना, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे बड़ी बात नहीं है, कम समय में सॉल्व करना यह सबसे बड़ी बात है। अब जैसे एक नंबर क्वेश्चन को अक्सर स्टूडेंट बोलेंगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो सॉल्व कर ही लेंगे। लेकिन सॉल्व जो आप कर कीजिएगा उसमें और हम जो बता रहे उसमें, अब या कहीं पढ़ेंगे उसमें तीनों में अंतर होगा। क्वेश्चन समझ जाइए। 171 गुने 172 गुने 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष फल ज्ञात कीजिए। अब यहां क्या करना, 171 172 173 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। गौर से देखिए, किससे विभाजित करने पर? 17 से विभाजित करने पर। 17 से विभाजित करने पर जो भी डिजिट आपको दिया है, 3 डिजिट दिया है, तो जैसे 17 दिया है, 17 से विभाजित करने पर इसके भी शुरू में 17 है, हो या ना? इसके भी शुरू में 17, जिससे देखिए 17 से विभाजित के लिए तो इसके भी शुरू में 17, इसके भी शुरू में 17, इसके भी शुरू में 17। हटा दीजिए, यही काट लीजिए। कुछ समझे? कुछ ज्यादा तामझाम नहीं करना है। अब जो डिजिट आपको दिखाई दे रहा है प्लस है कि गुना है, बीच में गुना है, गुना करेंगे। 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 2 को 3 से गुना करेंगे 6। शेषफल कितना बचेगा? 6। नहीं समझे? यदि बोलते सर यहां बीच में प्लस रहता तो इसको हम जोड़ देते। आगे चले। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर, फिर एक्स वाई नहीं मानना है, एक्स वाई मानना है ही नहीं। बात समझ गए? एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि कोई संख्या है उसको 15 से विभाजित कर रहे हैं तो रेस्ट शेष कितना बचता है? 9। उस संख्या को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल कितना होगा? और फिर अब हम क्या बताएं, इसमें क्या अक्सर स्टूडेंट्स क्या मानते हैं क्या नहीं, हमको इतना तो नहीं पता। जब ऐसा रह जाए इस टाइप का क्वेश्चन, किसी संख्या को इससे विभाजित करने पर इतना शेष रहता है, इतना से विभाजित करने पे कितना शेष रहेगा। लैंग्वेज समझ गया ना? एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेष कितना रहता है? 9 शेष रहता है। उसी संख्या को, जिस संख्या को 15 से भागा दिया, उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेष कितना रहेगा? तो कुछ काम नहीं करेंगे, किससे शुरू में विभाजित कर रहे हैं उससे बहस नहीं, हटा दीजिए। शेष कितना रहता है उस पर काम कर रहे हैं, 9। उस 9 को 5 से विभाजित करेंगे, 9 को कगड़ा से भागा देंगे? 5 से। 5 1 5, शेष कते बचेगा? 4। इसका आंसर हो जाएगा 4।
कुछ समझे कि नहीं? जो शेष बचता है ना, लास्ट वाला से विभाजित कीजिए, आंसर आपके हाथों में। हम आपको इतना काम किए हैं तामझाम, लेकिन आप बताइए क्वेश्चन पे ही हल नहीं कर सकते हैं? यदि बोलते सर, यदि सर बोलते यहां 12 रहता शेष, तो पर ही 5 से भागा देते, 5 दूना 10, शेष 2 बचता। कुछ आया समझ में कि नहीं? आइए नेक्स्ट। अब आपको एक रूल पढ़ना है, विभाजिता का नियम, जिसमें 4 का विभाजिता का नियम। किसका? 4 का। 4 का विभाजिता का नियम। कोई संख्या इस तरह, इस टाइप से प्रश्न आएंगे आपको, जैसे तीसरा नंबर प्रश्न इस टाइप से आएंगे, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है? निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है? तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 4 से भागा इसमें ट्राई करेंगे, 4 से भागा देने के बारे में इसमें, फिर 4 में, अब जिससे 4 से होगा वही आंसर होगा। लेकिन इतना काम करेंगे एग्जामों में, आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं हो रहेगा। समझ गए? अब क्या दिया, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेगा, 4 से भागा देगा 8, 9, 7, 8, 6, ठीक है ना, 2, 4, इससे नहीं लगेगा तो फिर इससे, तो अब बताइए इतना तामझाम करेंगे आपको लग जाएगा समय। इसके लिए हम आपको एक रूल बता देते हैं, 4 का विभाजिता का नियम। अब ये क्या लिखा है, अपना स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ, एक टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप हम क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। तब तो व्हाट्सएप ग्रुप है, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप बोलते हैं उसको, पेज बोलते हैं, पेज है, उसको क्या करना है, फॉलो कर लीजिए। उस पर क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पीडीएफ से होगा ना, उस पर हम सेंड करेंगे। और टेलीग्राम चैनल्स भी जो है ना, हम बना लेना, टेलीग्राम चैनल भी हम बनवा लेते हैं, उस पर ऐड हो जाइएगा। उससे क्या होगा, जब ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे ना, उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम भेज देंगे, आपके पास क्वेश्चन भी चला जाएगा। तो आइए, तब तक आप 4 का विभाजिता का नियम क्या है, 4 का विभाजिता का नियम क्या है। अब कोई बड़ा डिजिट दे दे, 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, कितना भी बड़ा संख्या हो, हमारा उससे बहस नहीं है, कितना भी बड़ा संख्या दे, हमारा उससे बहस नहीं है, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। बोले सर नहीं समझे, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो। अब जैसे देंगे 21, 16 होगा कि नहीं होगा, 21, 16 होगा कि नहीं होगा। हमरा इस कितना दिया बड़ा, उसे अंतिम 2 अंक को पकड़ना है। अंतिम 2 अंक आ गया 16, 1, 6, 1, 6 मिस 16, 1, 6 मिलकर 16, 16 से विभाजित होगा, 4 से 16 विभाजित होगा, हाँ सर होगा, इसका लो ये 4 से विभाजित हो जाएगा। इसके ऊपर आगे जितना अक्षर है, अंक रहे, हमारा उसे बहस नहीं है। जैसे यहां देखिए, अब इससे आगे कुछ भी रहे, हमें 2 पंक करना है। यहां बच रहा है 24, 24 4 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। यहां पकड़ना है 2 को 8, 0, 8, तो 0, 8 4 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। मिस कितना भी बड़ा क्यों ना रहे। अब बोले सर मान लीजिए, यहां देख लीजिए, यहां दे दिया है 36, 36 अंतिम 2 अंक है, विभाजित होगा कि नहीं है, देखिए यहां विभाजित नहीं है, मिस किया है, ये विभाजित होगा कि नहीं होगा। आप बताइए 57 4 से डिवाइड होगा ना, 14 चक्का 56 ही होता है, 57 तो नहीं होता है, तो ये विभाजित नहीं होगा। अब यहां 22 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये भी संख्या नहीं होगा। कुछ आया समझ में कि नहीं। तो 4 से विभाजिता का नियम, जैसे आपके पास 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी, तो क्या पूछा है, कितना बड़ा संख्या, हमको बहस नहीं है, हमको अंतिम 2 अंक पकड़ना है। अंतिम 2 अंक इसमें ये है, अंतिम 2 अंक इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। अंतिम 2 अंक बच रहा है 24, 24 4 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, 6 चौका 24, 4 से हो रहा है ना, इसका आंसर एक ही हो जाएगा, भागा तागा नहीं देना है। बोले सर इसमें जब ये मिल गया तो बाकी ट्राई करने का जरूरत ही नहीं है। हाँ, यदि ये नहीं रहता तब देखते, 34 4 से होगा, नहीं होगा, बाकी कोई नहीं होगा। तो 4 का विभाजिता का नियम क्या है, जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे आइए नेक्स्ट, 4 का समझ गए। 4 का रूल कहीं पर भी आए तो उसी तरह आपको ट्राई करना है। 3 नंबर हो गया क्वेश्चन, तो आपके पास बचा 4 नंबर क्वेश्चन। ये यदि संख्या 64 84 y 6 8 से विभाज्य है, तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि 64 84 y 6, और y के स्थान पे कौन सा ऐसा डिजिट दे दे जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो बोलेगा फिर
तो फिर क्या है, जैसे 4 का रूल क्या है, अंतिम 2 गो विभाजित के लिए, 8 के लिए क्या है, अंतिम 3 गो। जैसे देखिए यहां 8 के लिए यहां दे दिए हैं, 8 के लिए क्या नियम क्या है, 8 के लिए यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, 4 के लिए क्या है 2 अंक, 8 के लिए क्या है अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या हो 8 से विभाज्य हो जाता है। इससे कितना भी बड़ा संख्या रहे, 11 अंक का काहे नहीं रहे, हमरा अंतिम 3 अंक पकड़ना है, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाए वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहां 32 40 है, तो 32 40 है तो हमरा ये 3 गो डिजिट लेना है, बोले हाँ सर लेना है। अब बचा 240, 240 8 से पूर्णतः विभाजित होगा, होगा कि नहीं होगा, 8 त्रिया 24, 30 से लगेगा, बोले ये सर 76 8, आप देख लेंगे अब 76 8 लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 76 8 लगेगा कि नहीं लगेगा, 8 से लगेगा कि नहीं, 8 9 72, 76 में से 72 गया 4, बचा 8, 8 6 48, 96 से लग रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। अब ये 3 गो लेंगे 0 0 8, 8 से भागा देंगे 8 में तो लग ही जाएगा, बोले सर ये 8 से लगेगा, तो अब देखिए 8 या 24 शेष तो 5 बच रहा है, यही 8 रहता तो हो जाता, लेकिन नहीं लग रहा है तो ये नहीं होगा। 8 9 72, इसको देंगे 8 9 72, बचेगा 4 2 42, यही 40 रहता, 8 5 40 हो जाता, कुछ समझे कि नहीं। उसी तरह आपका यहां है y के स्थान पे कौन सा डिजिट जो 8 से विभाज्य हो जाए, तो आपको कुछ नहीं पकड़ना है, अंतिम 3 अंक लेना है, उससे पहले जो अंक हो उसको काट दीजिए, कुछ समझे। बचा मेरे पास 4y 6, अब आप दिमाग लगाइए y के स्थान पर क्या दे दे, न्यूनतम छोटा से छोटा अंक जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, बोले हाँ सर ठीक है। अब बोले सर इसमें हम लगाएंगे कैसे दिमाग, भागा वागा नहीं देना है, यदि 4 है, गौर से सुनेंगे, यदि 4 है तो ये 40 का नजदीक लग रहा है, तो 4 है, बोले सर 40 का कैसे, कुछ भी डिजिट देंगे तो 40 पल से होगा ना, यदि 1 भी देंगे 40 प्लस 1 हो 41 होगा, यदि 2 देंगे 40 2 42 होगा, 32 तो नहीं होगा, 22 तो नहीं होगा, 92 तो नहीं होगा। अब यहां हम सोचेंगे यहां क्या देते, अपना दिमाग लगाइए, यदि यहां हम 1 दे देते, क्या दे देते 1, y के स्थान पर 1, तो 416 हो जाता, कितना हो जाता 416, 8 से भागा लगेगा, 8 पंचे 40, इसमें से 40 गया, बचा 1 1 और 6 16, 8 दूना 16, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो न्यूनतम अंक कौन सा 1, बोलते सर 1 से यदि नहीं लगता तो ऐसा भी हो सकता है ना, 1 से नहीं लगता तो ट्राई हम सब किससे करते, 2 से करते, लेकिन अब ये तो बेहतर है ना, पूरा को भागा देंगे उसके बाद बनाएंगे, लग जाएगा समय। चलिए नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 5, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, बहुत अच्छा है, इसमें से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है। 8 से विभाजित के लिए हमें क्या करना है, अंतिम 3 अंक को पकड़ना है, बाकी झूठों की इतना जो दिया है, झूठों के इतना दे दिया है, हो या ना। चलिए अब इसी से पहले ए से ही शुरुआत करते हैं, 12 8 96, 12 से नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, 10 8 80, 10 8 80, इसमें से 86 में से 80 गया, बचा 6 4 8 8 64, ऑप्शन नंबर यही लग रहा है, 8 से भागा लग रहा है कि नहीं, बोले सर ये क्यों नहीं लग रहा है, 8 दूना 16 तो कटे जाएगा, बचेगा 4, 8 से कभी 4 में भागा लगेगा, नहीं लगेगा, 12 8 96 बचेगा 4, हम 8 से भाग, यही 8 रहता तो ये भी हो जाता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यही नंबर मिल गया तो बाकी पकड़ने का जरूरत क्या है। चलिए नेक्स्ट, अब यहां आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है वो समझ जाइए, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब 11 का रूल क्या है, अब 11 का रूल क्या है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। 11 का नियम क्या है, सुन लीजिए, पहले अंकों का योग, आप सुन लीजिए, यदि किसी संख्या के अंतिम बारी अंकों का योग और उससे पहले अंकों का योग
का अंतर 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से। तो यदि नहीं समझे 11 का तो ऐसे समझ जाइए, एकांतर अंकों का योग का अंतर शून्य हो या 11 हो। 11 का रूल क्या है? एकांतर अंकों का योग शून्य हो या 11 हो। अब जैसे यहां दिया है 21, 121 दिया है ना, 1 2 1, एकांतर मींस एक को छोड़ करके, ये एक लेंगे तो दो छोड़ देंगे इससे, तो 1 1 2, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और ये 2, तो उन दोनों का अंतर कितना है? 0 0 आ रहा है ना, तो वह संख्या विभाजित हो जाएगा। जैसा ये ना 123 में देखेंगे 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2, हमको अंतर चाहिए 0 या 11, 3 एकांतर 3 1 4, 4 में से 2 गया 2, शून्य तो नहीं आ रहा है। अब जैसे यहां देखिए 3 3 6, 6 में से 6 जाएगा तो 0, तो ये 11 से होगा। अब बोले सर ये इसको देखिए तो 15, 15 में से 4 गया 11, 11 हो या शून्य हो जाएगा। अब बोले सर ये तो 3 डिजिट के लिए, 3 डिजिट के लिए नहीं है। ये आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, जैसे देंगे 1 3 5 3 2, 11 से होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो कैसे करेंगे? तो एकांतर, या तो यहां से एकांतर लेंगे या तो जहां से मनो वहां से लेंगे, 2 से लेते हैं, इसका एकांतर ये, इसका एकांतर ये, 5 2 7 3 10, 5 2 5 7, सॉरी 2 5 7 1 8, 8 इधर आ रहा है, इधर कितना आ रहा है? 3 3 6, 8 में से 6 गया, अंतर आ रहा है 2 का, अंतर 2 का तो नहीं होगा, किसका रहता? शून्य का रहता या 11 का अंतर रहता तो हो जाता। आप बताइए, अब यही हम देंगे 1 3 5 5 2, 11 से होगा कि नहीं होगा? तो एकांतर, या तो शुरू से एकांतर लेंगे या तो अंतिम से लेंगे, अंतिम से लेंगे 5 2 7 1 8, 2 5 7 1 8 इधर हो गया, अब 5 3 8 इधर हो गया, अंतर आ गया 0 का, हाँ आ गया, तो ये संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगा, हो या ना? आइए उसी तरह आपका क्वेश्चन यहां दिया है 6 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी? अब ये आपको बोले सर ये तो बहुत बड़ा, ये तो बड़ा है, इसका तो काम करना पड़ेगा, एकांतर जोड़ने में आपको लग जाएगा समय, थोड़ा स्पीड में जोड़ लेंगे, इससे तो बेहतर है आप इसको भागा देंगे पूरा लिख करके, तो बहुत समय लग जाएगा, तब कुछ नहीं करेंगे, आप इसको जोड़ लेंगे, थोड़ा जोड़ घटाओ थोड़ा स्पीड में आना चाहिए। 3 और 9 हो जाएगा 12, 12 4 16, 16 6 हो जाएगा 22, 22 5 27, 27 4 31, 31 5 36, 36 6 42, बात समझ में आ रहा है ना? 36 6 कितना? 42, 42 2 44, एक 44 आ रहा है, दूसरा भी 44 आ जाए या जो भी हो, लेकिन 11 से आइए, 9 3 12, एक छोड़ के, 12 3 15, 15 7 22, 22 4 26, 26 1 27, 27 7 34, 34 2 36, 36 5 41। अब बताइए अंतर 3 का आ रहा है, कभी होगा 11 से विभाजित? बोले नहीं सर। आइए फिर देख लेते हैं हम सब, 12 4 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 और कितना? 27 और 4 31, 31 5 36, 36 6 42, अब 42 के बाद यहां क्या हो जाएगा? 42, अब 42 और 8 हो जाएगा 50। कुछ और एक रूल बता देते हैं, पहले ये समझ जाइए, और क्या करेंगे? एकांतर, ठीक तरह कहीं छूटा नहीं ना है, एक्स्ट्रा नहीं ले लिए हैं, चलिए समय एकांतर, इधर 9 3 12, 12 7 19, 23 24, 24 7 31, 31 2 हो जाएगा कितना? 33, 33 5 हो जाएगा कितना? 38, 38। 12 का रहा है, यही 11 का आ जाता तो हो जाता, ये भी नहीं हो रहा है। उसी तरह क्या करना है? अब इसको हमको जोड़ना है, 9 3 12, 12 4 16, 16 6 कितना? 22, 22 5 27, 27 4 31, 31 5 36, 36 6 42, अब 42 और 1 हो जाएगा कितना? 43, 43। कितना घटाएंगे? चलिए 9 5 14, 14 3 17, 17 7 कितना? 24, 24 4 28, 1 29, 29 और 7 कितना हो जाएगा? 29 और 7, 29 7 हो जाएगा 36,
36 2 38, 38 5 43, इधर भी आ रहा है 43, 43 43 का अंतर कितना हो रहा है? शून्य का। तो यह इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन होगा। बोलेगा सर इतना काम करेंगे तो इसमें भी लग रहा है समय। हाँ बिल्कुल लग रहा है समय। एक काम करेंगे, क्या एक काम गौर से सुन लेंगे। सबका डिजिट देखिए तो 35 35 35 35, 92 92 92 92, ऐसा लग रहा है ना। 47 47 47 47, 61 61 61 61, 54 54 54 54, 47 47 47 47, 53 53 53 53, 69 69 69 69, सब में है। 23 दो जोड़ा वाला है 23, 23 के बाद है इसमें 8, ये अलग है, इसको साइड कर लेंगे। 15 20, बोले सर इसमें क्या बता रहे हैं? एक का अल्टरनेटिव हम जोड़ लेंगे, यदि यहां तक, कहां तक? यहां तक 6 तक, तो सबका 6 है, सबका 6 तक है, तो यहां तक तो सबका योग एक रंग आएगा। इसमें क्या होगा? इसमें 6 तक में 6 के बाद जो जोड़े हैं 2, 6 के बाद जोड़ेंगे 1, इसमें आया है यदि 44, तो इसमें 2 जोड़ने से 44, तो 1 जोड़ने से 43। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझे? इसी तरह हम सब करेंगे ना, तो इसमें क्या होगा? कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, सबको नहीं देखना पड़ेगा, देखेंगे सबको लेकिन जोड़ना सबका नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। निम्न में से कौन सी संख्या 44 से पूर्णतः विभाज्य है? बोले सर 44 से आप तो 11 बताए हैं, 4 बताए हैं, 8, 44 कहां गया? तो 44 का विभाजिता का नियम नहीं पता है, तो ये बताइए 44 से जब बोले ना ऐसा, तो 44 को गुणनखंड तोड़ लेंगे, मीन्स 44 11 चौका 44, वह संख्या जो 11 से भी विभाज्य हो, 4 से भी हो। 11 यदि बोलते सर 27 27, तो 9 3 से जो विभाज्य होगा 27 से हो जाएगा। बोलते सर 28, जो 4 7 और 4 से हो जाएगा। इसका तो ये नियम जिसको पता रहेगा उसी वही 28 से निकाल पाएगा। अब 44 से कौन होगा? जो 11 और 4 से हो, 11 से भी हो और 4 से भी हो। तो पहले 4 से मिला लेते हैं, उसके बाद 11 से मिलाएंगे, छोटका से मिला लेते हैं 4 से। 4 से विभाजित होगा कि नहीं? 4 का विभाजित का नियम क्या? अंतिम 2 अंक। हाँ सर ये हो रहा है। 4 से ये भी हो रहा है, 4 से ये भी हो रहा है, 4 से ये भी, 4 से तो सब मिल रहा है तो छोड़ देंगे, 4 से 11 से ही मिला लीजिए। 4 से तो सब हो रहा है, अब 11 से मिला लीजिए। 11 का एकांतर अंकों का योग ऐसे मिलाएंगे। 2 2 4 4 5 9, ये 2 2 4 5 9, इधर क्या हो जाएगा? 8 1 9। 4 से भी हो रहा है, 9 9 दोनों साइड से जोड़ रहे हैं, 2 2 4 5 9, 5 3 8 1 9, 9 9 अंतर 0, 11 से हो रहा है और 2 4 से भी हो रहा है, एक ये संख्या होगा। समझ में आ रहा है? 4 से तो सब हो रहा है, 11 से देखेंगे 8 2 10 5 15, 8 2 10 5 15, 6 4 6 5 4 9 9 1 5 4 9 1 10, नहीं आ रहा है, इधर 15 इधर 10, ये ऑप्शन नहीं होगा। आइए यहां 13 5 18, वही आ रहा है ना, यहां 13 5 18, इसको जोड़ रहे हैं कितना? 10 और 1 11, 18 11 का अंतर 7 का, ये भी नहीं हो रहा है। इधर आइए 9 2 11, 11 5 16, ठीक है, 9 6 15 1 16, 16 16 का अंतर 0 का, तो ये भी हो रहा है। इसका मतलब एक ऑप्शन भी कट रहा है और 4 नंबर मिस, 1 और 4 दोनों मिस, ए और डी वाला है ना, ए और डी, 1 और 4 को ऑप्शन ए डी हो गया, एक यहाँ 1 4 होना चाहिए, मिस हो गया लिखने में। कुछ समझे कि नहीं? आगे आइए। अब यहां दिया है निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाजित होगा। अब 9 से, फिर 9 से भागा लगाएंगे, फिर ट्राई करेंगे, लग जाएगा आपको समय। तो समय बचाने के लिए 9 का विभाजिता का नियम समझ जाइए। 9 का विभाजिता का क्या नाम है? सारे अंकों का योग, मिस पूरा जो अंक का पूछा है, जो जिसके बारे में पूछा है उसके पूरा अंक को जोड़ लीजिए। पूरा अंक को जोड़ने पर यदि वह संख्या 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे यहां दिया 126, 9 से होगा कि नहीं होगा? तब इन्हें 9 से भागा देना स्टार्ट कीजिएगा। क्या करेंगे? 126 जोड़ लेंगे, 1 2 3 3 और 6 9, 9 से 9 से विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए 126 9 से होगा। बोले सर 234 जोड़ेंगे, 5 2 7 2 9, 9 9 से विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा। बोले सर ये 7 3 10 5 7 3 10
6 16 और 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। अब बताइए 16 5 कितना आ रहा है 21। 21 9 से विभाजित होगा, नहीं हो रहा है, तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो मिस कहने का अर्थ यही 18 योग आ जाता तो 18 9 का पहरा में है, 27 आ जाता तो है। उसी तरह आप देख लीजिए यहां आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो कुछ काम नहीं करेंगे, इसको जोड़ लेंगे स्पीड में। 11 1 12 1 13 13 2 15 15 9 का पहरा में नहीं है, 9 से विभाजित नहीं होगा। 9 8 17 17 4 21, वही 9 8 17 17 4 21 21 4 25 25 5 30, ये भी नहीं हो रहा है, 9 से तो विभाजित 30 तो नहीं होगा। आइए 6 4 10 5 5, हम अल्टरनेट क्या कर रहे हैं, रेगुलर करेंगे ना। 13 ये हो रहा है 13 6 कितना हो जाएगा 18 18 5 18 5 23 23 3 26, ये भी 9 से नहीं हो रहा है, 27 होता तो हो जाता। अब यहां देख लेंगे, यहां हो रहा है कितना 13 23 और 23 6 हो रहा है 29, कहीं मिस कर रहे हैं जोड़ने में, बात समझ में आ रहा है ना, कहीं मिस कर रहे हैं, इतना सामने लाइट है ना, कुछ ऐसा देख लेंगे। 11 11 4 कितना हो रहा है 15, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इधर हो रहा है 17, या 17 हो रहा है ना, 17 4 21 21 4 हो जाएगा कितना 21 4 25 25 5 30, ये भी 9 से नहीं होगा। इसको भी देख लेंगे 13 6 कितना 13 6 19, हाँ 13 6 19, 19 8 27, ये हो रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, जोड़ने में हमको मिस हो गया था, आप जोड़ लीजिएगा। कुछ आ रहा समझ में कि नहीं। लेकिन इतना तामझाम करने से बेहतर क्या है, यदि इतने तामझाम जोड़ जार करेंगे तो जोड़ने में अभी देख रहे हैं ना मिस हो रहा है ना हमसे, तो आपसे भी मिस हो सकता है। जिसका इंजन गड़बड़ाल है, इंजन पलटल है, तो उसका बोगी तो पलटे जाए, हम ही गड़बड़ा जाते तो आप भी गड़बड़ा सकते हैं, तो ऐसा नियम नहीं हम गड़बड़ा रहे हैं तो आप भी गड़बड़ा सकते, जोड़ तो। अब इसमें क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे देख लीजिए। 9 से विभाजित के लिए ना सारे अंकों का योग 9 हो, 9 से विभाजित हो। अब देखेंगे इस पे भी कर सकते हैं। अब देखेंगे जहां जिन जिन का योग 9 आए उसको हटा दीजिए। बोले सर यहाँ 6 5 11, 11 आ रहा है तो 11 में 9 आ रहा है ना, तो 11 में 9 आ रहा है, कहते एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा हो या ना। अब जोड़ेंगे 2, अब 9 से ज्यादा होना चाहिए, 2 1 3 1 4 2 6, 6 से 9 विभाजित नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। अब 9 को काटना है या 9 से ज्यादा वाला को डिवाइड करना है ब्रेन में ही, ये 9 कट जाएगा। यहां 8 4 12, 8 4 12 कटेगा तो 3 एक्स्ट्रा बचेगा। अब जोड़ लेंगे 7 5 12, 12 काटेंगे तो 3 बचेगा, शून्य बचना चाहिए या 9 बचना चाहिए, नहीं बच रहा है। आइए ये 9 कट गया, 6 4 10 1 बचा, और इधर से यानी कि 5 1 6 3 9, 9 बचा, 9 बच गया, 9 9 से भागा लगेगा तो ये भी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। नहीं तो सारे अंकों का योग वाला जो समझे वही आपके लिए सही है। कभी कभी एग्जाम में क्या कर देगा मालूम है, एग्जाम में क्या करेगा वो समझ जाइए। जैसे दे देगा क्या, इसी को चेंज करते हैं, 4 9 5 डैश 3, यहां डैश के स्थान पर एक्स भी दे सकता है, एक्स 3, तो देगा वह छोटी सी छोटी संख्या एक्स 9 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए एक्स के स्थान पर छोटी सी छोटी कौन सी संख्या होगा। इस तरह कोई भी दे देगा, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 49 6 एक्स 3 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 9 का पूर्णतः विभाजित के लिए क्या है, वह संख्या जो जिनके सारे अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो अब देख लेंगे एक्स के स्थान पे कौन छोटका से छोटका अंक दे दे जो 9 से विभाजित हो जाए, तो सबको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे यहां 13, यहां 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा 22। अब बताइए 22 आ रहा है तो 9 से विभाजित के लिए 22 के बाद कौन से ऐसा डिजिट है जो 22 के बाद जो कौन सा ऐसा अंक है जो 9 से विभाजित होगा, ठीक बाद। तो 22 के ठीक बाद है 27, 22 के ठीक बाद कौन है 27। इसका मतलब 22 में 5 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, यहां 5 रहता तो कम बन जाता, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। आ रहा समझ में कि बाउंस कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हो गया आपका, जैसे नेक्स्ट है 9 का। अब ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगा। आइए नहीं तो जोड़ लेंगे, यहां हो गया कितना 7 2 9, यही लग रहा है आंसर, 9 से विभाजित होगा। नहीं 3 3 6 1 7 2 9, बाकी बोले सर बाकी देखिए तो 5 5 10 2 12, ये नहीं होगा 9 से विभाजित। यहाँ हो रहा है कितना 6, ये भी नहीं हो रहा है विभाजित। अब ट्राई, जब पहला मिल ही गया तो ट्राई करने का बात ही नहीं है यहाँ।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 नंबर ये दिया है। अब ये जस्ट बताए थे ना 9 से विभाजित के लिए, यदि 15 अंकों वाली संख्या, कितना अंकों वाली संख्या, 15 अंकों वाली संख्या 4a5124356 मिस ऐसे दिया है, 9 से विभाजित के लिए a का मान ज्ञात कीजिए। मिस कहने का अर्थ ये हुआ, ये विभाजित होगा लेकिन a के स्थान पे कौन सा ऐसा डिजिट दे दे जो 9 से विभाजित हो जाए। या तो सबको जोड़ लीजिए, पहला रूल क्या है, सबको जोड़िए। सबसे पहले सबको जोड़ेंगे, 5 4 9 1 10 2 12 4 16 16 3 19 19 5 24 24 36 30 7 37 37 8 45 45 9 हो जाएगा कितना 54 54 4 7 61 61 और 3 कितना हो जाएगा 64 और 64 और 4 हो जाएगा 68। कितना हो जाएगा 68। अब 68 तो 9 से विभाजित होगा तो नहीं होगा, तो 9 से विभाजित के लिए अब 9 से यदि हम भागा देंगे, यदि एग्जाम्पल के तौर पर आपको 9 छा के 54 9 सत्ते 63 9 अट्ठे 72, आगे जो होता 72 पे लगता, 72 पे कते कम है 5 कम है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। कुछ समझे कि नहीं। अब जोड़े हैं तो 68 आया है, 9 से भागा देंगे इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा 9 अट्ठे 72, कते कम है 5 कम है, तो ये 5 कम है। बोले सर नहीं, अब इतना जोड़ आपने स्पीड से जोड़, हम तो नहीं स्पीड से जोड़, हम तो क्या बोले दूसरा नियम, जिसका योग 9 आए या 9 से ज्यादा है विभाज्य करेंगे, शेष लिखते चले जाएंगे, आगे बनते चला जाए। सुन लीजिए, जैसे 5 4 9 यही कट गया, चलिए 2 1 3 2 1 यहां देखिए 3 4 7 7 3 10, ये कटेगा बचेगा कितना 1। चलिए 9 विभाजित हो या 9 से ज्यादा का योग विभाजित करके शेष लिख लेंगे। अब आइए 5 1 6 6 6 12, 9 में से 12 गया कितना 3, 7 3 10 शेष बचेगा 1, 8 1 9 ये कट गया, 9 का 9 कट गया, 7 3 10 शेष बचेगा 1। कुछ समझे कि नहीं, शेष कितना बच गया 1। अब 1 बच गया तो 4 1 कितना बचा 5, कहीं हम गलती किए हैं क्या, 4 1 कितना हो गया 5। इसी टाइप से आपको प्रूफ करना है, 4 1 कितना हो गया 5। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, हाँ जोड़ने में किन्हीं को कहीं परेशानी ना हो, ऐसा हो जोड़ने में किन्हीं को कहीं परेशानी ना हो। यदि एक काट कूट वाला नहीं समझे तो आपके लिए बेहतर यही है। ऐसा भी हो सकता है अभी हम जो बताएं तो जोड़ने में भी ऐसा हो सकता है हमसे कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, हाँ हमसे प्रॉब्लम तो हुआ ही है, नहीं हुआ प्रॉब्लम, हमसे प्रॉब्लम हुआ ही है। अब बताइए 68 में से 72 गया तो -4 होगा ना, तो 5 होगा कि 4 होगा, 4 होगा। अब यहां हम देखे हैं तो यहां 4 1 5, 4 1 क्या हो रहा है 5। अब 5 आ रहा है तो 9 से विभाजित के लिए 5 है तो कौन सी संख्या दे दे, तो 5 4 9, 5 है तो 4 दे देंगे तब 9 से विभाजित हो जाएगा, तो वह संख्या कौन सा होगा 4 होगा। हमको जोड़ने में तो सही है, यहाँ घटाने में हमको सही ये हो गया। तो ये डिपेंड कर रहा है आपका स्पीड जोड़ का कैसा है। आप देख लें हम बीच में यहां जो जोड़े हैं उसमें हम जोड़ने में एक कम किए थे ताकि आप उसको पकड़िए कहां हम गलती किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन नंबर था कौन सा 9। अब क्वेश्चन आपके पास बचेगा 10। आइए 98 7x 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x को चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। 6 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 6 से विभाजिता का नियम क्या है, जो 2 और 3 गुणनखंड करें, जो और 2 और 3 से विभाजित हो जाए वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 2 से तो होबे करेगा, 2 का रूल है जिसका अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, ठीक है ये हो। लेकिन 3 का रूल क्या है, जो सारे अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 3 का रूल क्या है, जो 9 का रूल है वही 3 का है। 3 का रूल है सारे अंकों का योग 3 से विभाजित हो। चलिए 17 7 24, 24 और 5 29, 29 4 33। कुछ नहीं समझे, यहां सुन लीजिए, इस सब को जोड़ेंगे, यहां हो रहा है 17, 17 4 कितना हो रहा है 17 9 सॉरी 17, 17 7 हो जाएगा 24, 24 5 29, 29 4 33, ठीक है 33, 33 तो हो रहा है 3 से डिवाइड, लेकिन तैयो तो एक अंक हमरा देना है, तो 33 के बाद 36 भी होगा ना, 12 या 36, तो 33 आ रहा है तो कितना जोड़ दे 3 जोड़ दें। यदि बीच में 3 लगा देंगे तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई अंक उसके दहाई अंकों से तिगुना है। अब 2 अंक होगा, बात समझ गए, कौन कौन अंक, एक इकाई अंक, तो एक वो कौन सा हो जाएगा अंक, दहाई अंक। ये इकाई अंक होता है, इकाई, ई कौन होगा, दहाई। 2 अंकों की एक संख्या का इकाई अंक उसके दहाई अंकों से तिगुना है। इकाई अंक दहाई से, एकरा से तिगुना, यदि ये 1 तो ये कितना 3, यदि ये 3 तो ये 1, समझ गए। यदि इकाई अंक 6 है, यदि इकाई अंक 6 है, यदि इकाई अंक यदि 6 दे दिए तो इसका ये 2 देंगे तब ना इसका तिगुना ये हो जाएगा। क्या हुआ संख्या, क्या हो जाएगा 26। तो वह संख्या पूछता तो हो जाता 26, लेकिन बोल दिया है तो उस संख्या के दुगुने का मान, मीन्स 26 के दुगुने का मान कितना, 26 दूना 52, 52। कुछ एक्स वाई नहीं मानना है, बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 12 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या होना चाहिए, उनके अंकों का योग क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है। यदि इस संख्या के दहाई स्थान पर मौजूद संख्या एक इकाई संख्या होगा और एक दहाई संख्या होगा, एक इकाई संख्या होगा और एक कौन सी संख्या होगा, एक इकाई संख्या होगा, तो एक कौन सी संख्या होगा, दहाई संख्या होगा, ठीक है। मौजूद संख्या, इकाई अंक के स्थान पे मौजूद संख्या की दुगुनी होगी। दहाई स्थान पर मौजूद संख्या, दहाई स्थान, इकाई दहाई स्थान मौजूद संख्या, इकाई स्थान में मौजूद संख्या की दुगुनी होगी। यदि एक कर क्या होगा, दुगुना, इसका दुगुना और इसका ये आधा, ये दुगुना तो ये आधा, लेकिन अंकों का योग कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो वह 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा करेंगे, ऑप्शनों पकड़ सकते हैं, वैसा ऑप्शन जिसका योग 9 हो, योग बोला है 9 होने के लिए ना, 5 4 9, 9 तो ठीक है, लेकिन इसका दुगुना, इधर का दुगुना है, इसका दुगुना है ना, 6 3 क्या हो रहा है, 9, 3 6 हो रहा है 9, लेकिन इसका दुगुना मांग कर रहा है ना, ऐसा ही दिया है ना। दाएं स्थान पर मौजूद संख्या इकाई स्थान पे मौजूद संख्या की दुगुनी है, एक कर दुगुना है। चलिए, इसका तो 9 आ रहा है, लेकिन दुगुना है कि आधा, दुगुना आधा हो गया। 6 3 9, इसका दुगुना है कि नहीं है, हाँ सर दुगुना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 13 नंबर। कोई लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए लिख रहे हैं ताकि यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में बेधड़क कमेंट्स की सर इतना नंबर। चलिए, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। योगफल 12 है तो ऐसा करें, ऑप्शन है पहले योग देख लीजिए, 12 किस किस का आ रहा है, इसका 13 आ रहा है, नहीं होगा, इसका 13 आ रहा है, नहीं होगा, योग इसका 9 आ रहा है, नहीं होगा, इसी का 12 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आगे ट्राई भी नहीं करेंगे हम, यदि बोले सर ऐसा दुगो 12 रहता तो आगे पढ़ते। उसके अंकों को आपस में बदलने पर, अब 57 है, इसको आपस में बदलेंगे तो मीन्स क्या होना चाहिए, बदलेंगे तो 7 5 5 7 है तो 7 बदलने पर दी गई संख्या 18 अधिक है, बदलेंगे तो देखेंगे 18 अधिक और घटाएंगे तो 18 अधिक आ रहा है। समझे, यह क्लास और बढ़ा जाएगा, इसीलिए इतना ही रहने दीजिए, हम सब पार्ट 2 में इसको क्लियर कर लेंगे। लेकिन एग्जाम वालों के लिए काफी रामबान है, नजरअंदाज बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, बाकी कीजिएगा तो आपके हाथ में, एग्जाम से बाहर निकले तब पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, हम सब मिलते हैं कहां, न्यू पार्ट में। किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन नंबर बेधड़क कमेंट्स कीजिएगा। यदि यह क्लास कैसा लगा, इसका भी बेधड़क कमेंट्स करना है आपको।